पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अमर सिंह, तुम नहीं, अरे तुम्हारी मौत है खींच कर ले जा रही है। जा तो रहे हो अमर सिंह, लेकिन जिंदा वापस नहीं आओगे। सिपाही, आओ सिपाही। सिपाही, ये अमर सिंह जा रहा है जसपाल सिंह से टकराने के लिए। और जसपाल सिंह को क्या समझता है कि कोई बकरी का बच्चा है, गया और उसे दबोच लिया। ये नहीं, सिपाही है अमर सिंह की मौत है खींच कर ले जा रही है। जा तो रहा है लेकिन जिंदा वापस नहीं आएगा। तुम भी जाओगे ना? अरे जाग परवाह करिए। हाँ, जाओगे। लेकिन एक बात सुन लो सिपाही, जाना वहां पे तो तुम जसपाल सिंह के आदमियों पे वार नहीं करना। नहीं करूंगा। अमर सिंह की पूरी फौज मरवा देना, लेकिन जसपाल सिंह के आदमी पे वार नहीं करना। अमर सिंह की पूरी फौज मर जाए नहीं बोलूंगा। अमर सिंह मर जाए नहीं बोलूंगा। पूरा गांव मर जाए नहीं बोलूंगा। तुम मर जाओ नहीं बोलूंगा। मुझे मरने को क्या बनाता है? तुमका छोड़ के। सब मर जाए, कोई फिक्र नहीं है। फिक्र नहीं है, लेकिन तुम जसपाल सिंह के आदमी पे वार नहीं करूंगा। नहीं, सोच लो, अंजाम दर्दनाक होगा। मैं चल रहा हूं, जाओ। सिपाही जी बाबू साहब, हम लोग सीमा पर पहुंच चुके हैं। क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन अमर सिंह यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं नजर नहीं आ रहा। आओ हम लोग दक्षिण सीमा की तरफ चलते हैं और चलकर उसका पता लगाओ। वो सीमा पर जहाँ कहीं भी मिलता है उसी जगह पे उसका नामो निशान मिटा देते हैं बाबू साहब। आओ हमारे चलिए बाबू साहब। जसपाल सिंह, अमर सिंह, सीमा पर आ गए हो? भाग जाओ अगर जान प्यारी तुझे, हाथ मल मल के, वरना तुम पछताओगे। जब तलक जामे जाम है अमर सिंह के, एक तिनका न ले करके जा पाओगे। जब तलक जामे जा है अमर सिंह के, एक टुकड़ा न ले करके जा पाओ। अमर सिंह, ये तुम नहीं बोल रहे हो, बल्कि ये तुम्हारी मौत बोल रही है। मेरी मौत? हाँ। दिन में तारे देखना छोड़ दो जसपाल सिंह। तो अपनी ताकत पे तुझको बढ़ाना जेद, इसलिए तू उगलता जहर जा रहा। ऐ सिपाही, इसे कैद कर लो अभी, मौत सर पे है इसके, ये मर रहा। तो किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे? किसकी हिम्मत? किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे और पिन्हाए मेरे हाथ में हथकड़ी? चीर डालूंगा छाती पर चलकर अभी, भुला दूंगा मैं तेरी सभी है खड़ी।
जिंदा अगर जाना चाहते हो तो अभी अच्छा है, मौका है, निकल जाओ। तो बस खबरदार, अमर सिंह जुबान रोक के ले, बेजक कलमा कहा घर मेरी शान में, मार देंगे दुदम बेजुमुल के यदम, सर लुढ़कता जमीन पर नजर जाएगा। जसपाल सिंह, अमर सिंह मर गए मुझे मिटाने वाले खुद, तू क्या मिटाएगा? सिपाही, यस सर। मैं ज्यादा बात सुनना नहीं चाहता। हाँ। लो शमशीर, हाँ। और इसके गर्दन को काट कर फेंक दो, ये मेरा हुक्म है। अमर सिंह, तुम्हें इसके ऊपर बहुत बड़ा नाज है। अरे ये साला चिरकुट हमारे सिपाहियों का एक झटका नहीं रोक सकता। सिपाही, यस सर। ये बताओ कि ये बात तो केवल मैं जानता था कि तुम हीरागढ़ के चिरकुट हो, इसे कैसे मालूम पड़ा? तो एक मतलब हम आपके नजर में चिरकुट है? नहीं, हाँ। इसे कैसे मालूम पड़ा कि तुम हीरागढ़ के चिरकुट हो? तो जे न जानत हो गंगा कैसेट में आए हो, बता दियो कि असार वही चिरकुट हुआ यार। अमर सिंह, इतना ही नहीं, इसके साले के पूरे खानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। खानदान में क्या कमी है? जिस वक्त सुनोगे अमर सिंह, तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, इसकी माँ जब अपने मायके से अपने ससुराल आई थी तो वो इसे दहेज के रूप में अपने पेट में लेकर आई। अरे राम राम राम। और इसके बाप ने जब पूछा कि ये दिया हुआ दहेज भाई किसका है, तो बेचारी मारे शर्म के इसे झाड़ियों में पैदा किया है। सिपाही, काश हमें मालूम होता कि यहाँ साथ में लाने से बेइज्जती होगी तो मैं तुझे साथ नहीं लाता, क्योंकि ये बात केवल मैं जानता था कि तुम अपनी माँ के कोख से हरामी औलाद जन्म लिए हो। हमें अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि तेरी माँ मुझसे बताया था कि मेरे पेट में जो औलाद पल रहा है ये नाजायज औलाद है, इसीलिए अपने शौहर के डर से हम झाड़ी में जन्म देकर भाग निकली थी। अच्छा एक बात हमका यह बताओ, आप हमका यहाँ लगावे लाए हो कि परिवार रजिस्टर के नकल दिखावे लाए हो? अरे मैं ये पोल नहीं खोल रहा, जसपाल सिंह खोल रहा। अरे ये साला दुश्मन है, उल्टा सीधा बोलबे कर। तो इसकी जुबान बंद कर दो। जसपाल, भेजो जहके मौत फरफरान हो। जी बाबू। आज जहका नहीं शराबजादे को इसी जगह आज जहका मेहरारू राल करा रहे कोई। राड तो तेरी होगी, आ गए का? और क्या? जाओ अम्मा से कह दियो कि एक लौंडा और पैदा करे। क्या? अबे ओ चिलाडू मच्छर, लड़ने के लिए मैं आया हूँ, मेरी माँ नहीं आई है। तोहरे अम्मा से हम लड़ा तब तुम पैदा भयो। अगर यकीन नहीं है ज्यादा हिम्मत बच्चा, आज तुम्हारी मौत हमारे हाथ है। ये बार बार तुम्हारी माँ का क्यों बातें कर रहा है? अरे साला दुश्मन है, अच्छा। कुछ भी बोल सकता। चल साले सामने। दुश्मन है? आ सामने। आओ, तुम घबराओ ना, हमार तुम्हार तय है। चुप। आओ, आ जाओ। आ गए? आ गया हूँ। तुम लड़े आए हो कि मरे आए हो? मारने आया हूँ। हैं? मारने। कौआ रहे होगा। वैसे एक बात है, हाँ। तुमका मार दो मेहरारू तुम्हार राज हो जाये। बे चिरकुट, तोरे गांव के लौंडन के राज हो जाये, सब ओका भौजी भौजी करके नाश्ता करी है।
हमारे मेहरारू तो लड़का मुँह में लाग कर खा। वो तो लगा ही रहेगा करखत। हाँ, सपना मत देखो। सपना नहीं तुमका मिरोरा। ना फिर ये देश दुनिया देख लियो न देखे हो, आज के बाद तुमका रोजी न होई। अच्छा हाँ, सपना मत देखो साली। एक बात यहाँ हो। हाँ बोलो। ये बताओ, हाँ तुम लड़ाई आए हो कि खाली हाजिरी भरा हुआ यार? कहेगा तुमका देखे खाली आयल का। तो फिर दिखा ताकत, सामने दुश्मन ललकार रहा है। हाँ, लपेट। कहे तुम डरा गए होगा। नहीं डरा नहीं, आखिर तनखैया तो तू ले आओ। नहीं तनखैया तो ले करब हो। फिर लपेटो। अच्छा हाँ, एक शाबाश, लाओ। क्या हो गया बे? अरे का होगा, पूरा गुस्सा तब शांत कर दी हो यार। कहे म पीठ ठोक के जो से बात कह दी हो। अच्छा, पीठ ठोकर गुस्सा तुम्हारे साथ है? एकदम गुस्सा खत्म हमारे। तो गुस्सा अब ऐसे चढ़बो न करी। फिर कैसे चढ़ी? एक थप्पड़ खपड़ी मार, गुस्सा तुरंत ही चढ़ जाए। पक्का? पक्का। शाबाश। आओ तुम्हार मौत है। आ जाओ फिर। खुशी मना रहे होगा? अभी नहीं। अच्छा, तो तुम सोचत हुई हो एक मार डवाए? हाँ। तुम मार नहीं पाए हो। क्यों? एक सारे का मरे खातिर भेजबे भाई। वो किस लिए? असल में एके मेहरारू से हमार चल सिस्टम कब से? बहुत दिन से चल रहा है। अच्छा। और हमका एके घर आवे जाए में होत रही दिक्कत। हाँ। अगर हम मारी तो चले जाए जेल, अब हिया मरवावे जाओ आवे जाए के रास्ता साफ नहीं हुआ। आज के बाद रास्ता बंद हो जाएगा। पक्का? पक्का। तो तुम्हारी औकात नहीं कि हमको तुम मारिन जाओ। ऐसी मौत मारूंगा ना, हाँ। तुम्हारी मुंडी कट के वहाँ गिरेगी जाके सामने। का कटी हो? मुंडी। एक बार बताई। हाँ। लड़ाई ऊपर से हो नीचे से न हो। लड़ाई सगल से होती है। घोड़ी की चुतिया का कटी हो? मुंडी। 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 वे क्या बोल रहा है? नहीं समझे? मुंडी। मुंडी। हाँ। मुंडी बोल रहा हूँ, कुछ और समझ और कुछ मत समझो। तो मुंडी काटोगे? हाँ। तो फिर आज के बाद तुम्हारा दुनिया से काम खत्म। आज के बाद हाँ। तुम तो इस दुनिया में नहीं रहोगे। हाँ। ऐसी मौत मारूंगा ना साली। हाँ। कि आज के बाद सूंघना बंद कर दोगे जो इधर उधर सूंघा सांघी लगाए रहते। सूंघना तो बंद नहीं करूंगा। हाँ। मौत हो जाए पक्का है। अच्छा। और सूंघब तो कहाँ? हाँ। तुहरे घर में सूंघा। तुम्हारी मौत आ गई है। अंते न सूंघब। आजा। आओ तुहू का लपेटी छुट्टी मिले। अबे ओए, हाँ। हमारे सिपाहियों को मार करके हाँ। साले अपने आप को दारा सिंह के औलाद समझ रहे हो? कौनो कायर बुजदिल के औलाद है का? सामने आओ बेटा। हाँ साहेब,
ये मामा साला ललकार रहा है। जसपाल सिंह, अमर सिंह, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो वक्त बताएगा अमर सिंह कि किसकी मौत है और किसकी जिंदगी। दिन में तारे देखना छोड़ दो जसपाल सिंह। जो सपना सजा कर आए हो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। अमर सिंह, आज जब तक किसी सीमा पर मैं तेरा नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक खाली हाथ विजयगढ़ वापस से सामने। खड़े हो जाओ। भाई साले झींगुर की औलाद, चुपचाप खड़े हो जाओ वरना वो मार मारूंगा तुम्हारा खानदान गूंगा हो जाएगा। पहन हथकड़ी, पहन लो हथकड़ी, नहीं साले तुम्हारी जिंदगी रेगा कर देंगे। जी तो चाहता है कि तेरे सीने में गोली उतार दूं। सिपाही नहीं, तुझे जिंदा गिरफ्तार करके महाराज के समक्ष पेश करना है। सिपाही, मैं तुझे समझा रहा हूँ हाँ, कि मुझे छोड़ दे हाँ, और काज से अगर मैं जिंदा बच गया तो साले तेरे खानदान में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। साले मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। क्या है बचे न पाओ, नहीं हम आप परिवार चबाए ले जाए। जगदीश, हाँ, तुम चिंता क्यों करते हो? क्या है? अभी मैं जिंदा हूं। हाँ, काश तुम इस दुनिया से चले भी गए हाँ, तो दूसरा लाने की हिम्मत भी रखता हूं। तुम चिंता क्यों करते हो? अरे जब खेतिए न रही तो गल्ला वो कहाँ पर काम था? मेरा है बच्चू, हाँ, कि हमें कहां से फसल उगाना है। सिपाही, जाते सिपाही, छोड़ दे मुझे, और कैद से अगर मैं जिंदा बच गया तो भगवान कसम एक दिन तेरी बीवी को उठा करके अपने विजयगढ़ ले जाऊंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बचे न पावन है मेरा को उठा लाई जाए। सिपाही, हाँ, हमें अफसोस है हाँ, कि एक वर्दी पहनकर तुम ऐसी बातें बर्दाश्त कर रहे हो। दिखा दो वर्दी की गर्मी और उठाओ हंटर इसके जिस्म को काट दो। तो तुम अगर जिंदा बच गए तो हमारा परिवार चबाओगे। कोई नहीं जिंदा बचेगा। हम आज मेहरारू नहीं हो तुम्हारी बीवी को उठाकर अपने विजयगढ़ ले जाऊंगा। तो फिर तुम लाइन लियो। क्या? अबे ये क्या करने जा रहा है? तुमका हुला है। हमारे ऊपर बेटा हाथ नहीं उठाना। अच्छा मामा, क्या करियो तुम? काट डालूंगा साले तुम्हें। तुम साले विधायक हो, अमेले हो, अगर का करियो तू नहीं, नहीं। जहे का लाग रहा चबाली। तो ज्यादा करीब क्यों जाते हो? अरे बाप रे, मारी संग भंग कई जाए। कहाँ लगा चोट? एकदम नाजुक जगह वो मारे साहेब। अरे लगा कहाँ पागल? वही नस पर मारे साहेब। चल कर इलाज करवाओ। इलाज का बहुत जगह मार दी साला हराम को। चल चल चलो इसे घसीट कर। छोड़ दे मुझे। ज्यादा फड़फड़ाओगे गोली मार दूंगा। चलो। भैया, अभी तक सीमा सरहद से कोई समाचार नहीं आया है कि क्या हुआ क्या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां सेनापति अमर सिंह मार खा गया हो, कोई घटना घट गई हो? नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे सेनापति अमर सिंह पर पूर्ण विश्वास है। वो गया है, जसपाल सिंह को कैद करके बहुत जल्द हमारे सामने लाएगा। ठीक है भैया, आज के दिन हम लोग इंतजार करते हैं। अगर वहां से कोई समाचार नहीं आता है
तो हम लोग फज्र होते ही सीमा पे चलने की तैयारी करेंगे। बहुत अच्छी बात है भैया। महाराज जसपाल सिंह सीमा पर गिरफ्तार किया गया। अगर इजाजत हो तो आपके समक्ष पेश करूं। इजाजत है अमर सिंह। जगदीश जी सर। ले आओ जसपाल सिंह को। चल बे, हट मारा साले। हाँ जसपाल सिंह, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने मेरे राज हीरागढ़ में चढ़ाई किया, जबकि 2 दफा तूने अपनी पीठ दिखा करके हमारे राज से भाग गया था। अब तिवारा, किसके कहने से तूने हमारे राज हीरागढ़ में चढ़ाई किया? बोल, किसके कहने से? बोल, नहीं तो सामने देख अमर सिंह खड़ा है। अमर सिंह वो बहादुर इंसान है किसकी मार से शैतान बोलने लगते हैं। तू तो जिंदा है। बोल, किसके कहने से? अरे बोल अमर सिंह, जब तक ये अपने मुख से बता नहीं देता है कि किसके कहने से अपने राज्य हीरागढ़ में इसने चढ़ाई किया है, तब तक तुम इस पर जुल्म ढाते रहो। ये हमारा आदेश है। जसपाल सिंह, बताओ तेरे हौसले को किसने अफजाई किया, किसने बढ़ावा दिया कि अच्छा मौका है, हीरागढ़ को लूट लो। याद रखो, अगर झूठ बोला तो तेरे खोपड़े का कबाब बना दूंगा। सच्चाई बता दोगे तो तेरी जान बच जाएगी। नहीं, याद रखो, अंजाम भयानक होगा। बता। महाराज, आप जानना चाहते हैं कि तिवारा हमने आपके राज पे चढ़ाई क्यों किया? क्यों किया? और किसके कहने से? किसके कहने से? अरे जिस वक्त सुनोगे सम्राट, तो तुम लोगों के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो कान खोल करके सुनो कि मैंने किसके कहने से तिवारा चढ़ाई किया है। नहीं। अरे बड़े भैया, ये आपने क्या किया? जसपाल सिंह बताने वाला ही था कि किसके कहने से इसने अपने राज हीरागढ़ में चढ़ाई किया, और आपने क्या किया? इसे जान से मार दिया। भैया, दुश्मन से बातें करने का वक्त नहीं, दुश्मन को मिटा देना ही बेहतर था। इसीलिए मैंने इसे मिटा दिया है। बहुत खूब जौहर सिंह, ये भी सियासत है। क्या सियासत है? अमर सिंह, ये साला मेरा दुश्मन था और मैंने इसे मिटा दिया है। बरखुरदार, जुबान बंद करने का बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है, और यही कमियां हैं। नहीं, आप शहंशाह बनते, मंत्री का पद लेकर गली गलियारों की भ्रमण नहीं करते, और मेरी गोद में खेलकर सयाने हुए हो। सब कुछ जानता हूं। महाराज, अब तो जो होना था सो हो गया। शर्फ निकल गया, लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं। लेकिन हुजूर, अभी इसके मरने से ये फाइल बंद नहीं की जाएगी। अभी मैं इसके बारे में तफ्तीश करूंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। अगर वो दरिंदा मिल गया तो मैं उसे कुत्ते की भांति मारूंगा। ठीक है अमर सिंह, मैं इसके विषय की फाइल अभी बंद नहीं करवाऊंगा, और हां, सिपाहियों से कह करके इसकी लाश को उठवा करके
किसी गटर में फेंकवा दी जाए, ये हमारा आदेश है। जगदीश, जी साहब। ले जाओ जसपाल सिंह की लाश को किसी गटर में फेंक दो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? अपना एक सिपाही जंग में शहीद हो गया। क्या? और उसके मवाजे के तौर पर 2 लाख रुपए मंजूर किए जाएं। ठीक है अमर सिंह, जो अपना एक सिपाही जंग में शहीद हुआ है, उसके मवाजे के तौर में हम 2 लाख रुपए मंजूर करते हैं और साथ साथ उसकी बीवी के लिए प्रति महीने हमारी तरफ से 20,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ साथ उसके बच्चों को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए और पढ़ाई का जो भी पैसा होगा वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। क्या किया राजन? महाराज, हम नहीं जाना, नहीं हम मर गए हो ऐसा। क्या पैसे के लिए मरना चाहते हो? हम नहीं जाना कि मरे वाले का इतना मिली नहीं, हम मर जाएंगे। अरे नालायक, हाँ। तेरे मरने के बाद रुपए पाता कौन? मेहरारू। बीबी पाती। ये बताओ, हाँ। मौज कौन करती? मेहरारू। और बीबी करती। हाँ। तुम तो देश दुनिया से चली जाती। ओके लायक पैसा रहा, दूसरे दिन कौन लौंडा फंसा ले तो का सोच लो, आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि पति की लाश नहीं सड़ती, लेकिन पत्नी दूसरा शौहर लाकर बैठाल देता है। ऐसा दौर चल रहा है और तुम मरने की बात कर रहे हो। अमर सिंह, महाराज, जाओ और जा करके तुम जसपाल सिंह के विषय में तहकीकात करो कि किसके कहने से इसने हमारे राज हीरागढ़ में चढ़ाई किया था। ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा राजन। महाराज, और हाँ बड़े भैया, जसपाल सिंह बोलने वाला ही था और आपने उसके बोलने से पहले उसे मार दिया। ये आपकी पहली गलती है। यहां का सम्राट मैं हूं, आप नहीं। और हां, दोबारा गलती नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। याद रखना। कहे बैला गए रामखोर। हाँ। साला अपनी ताकत दिखा रहा है। हाँ। कि जसपाल सिंह को मैं यहाँ घसीट कर लाया हूँ। ताकत नहीं दिखा रहे, आपको बता रहे कि उसको बहुत बड़ा बहादुर समझते थे, लेकिन ओके साले की सब हवा भरी रही, जैसे साला ट्यूब पंचर होगा। रामखोर लाख समझा कर भेजा था। हाँ। कि देख उसके आदमी पे वार नहीं करना। हाँ। और तू कमीना वही किया। अरे यार, हमको मारा थोड़ा नहीं, आया खुदे मर जात रहे। साले सब तेरी दहशत से मर गए। हाँ। हरामखोर कहेगा। हमका लागत तुम राजा न बन पाई हो। हाँ, राजा न बन पाई हो। अब तुम बेचो सब्जी, 5 रुपया आलू, 5 रुपया भात, तो क्या करियो, राजा न बन पाई। साला कमीना सिपाही। हाँ। वाकई में बहुत भरोसा रखा था। हाँ। जसपाल सिंह के ऊपर। हाँ। लेकिन ये तो साला बुद्धिल निकल गया। बुद्धिल निकल गया। इतना समझाया था। हाँ। कि देख अपनी जुबान नहीं खोलना। हाँ। लेकिन ये तो साला कायर अपनी जुबान खोलने वाला था। हाँ। ये तो अच्छा हुआ कि जुबान खोलने से पहले मैंने उसकी जुबान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सिपाही। हाँ। तो ठीक कहता है कि वाकई में जैसे मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। बन नहीं पाई हो। लेकिन सिपाही। हाँ। मैं जब तक राजा नहीं बनूंगा। हाँ। तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। कैसे बनोगे? इससे अब कोई दूसरी तरकीब निकाल। हाँ। कि जिससे अमर सिंह मेरे रास्ते से साफ हो जाए। तरकीब आप निकालो, हमारे समझ में बाहर है, क्योंकि राजा तुम्हारा भाई बन चुका है और अमर सिंह के रहते हुए तुम कुछ कर नहीं पाओगे। सिपाही। हाँ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
जब तक मैं इस हीरागढ़ का सम्राट नहीं बनूंगा, हाँ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पक्का। सिपाही, एक बात याद आ गई। क्या? जैसा कि तुम जानते हो कि जब हम और तुम हाँ, मुन्नी बाई के कोठे पे जाते थे और वही मुझे हाँ, एक लड़की से प्यार हो गया। कौन लड़की? वो है रामकली। रामकली। और सिपाही, हाँ, जब मैंने रामकली से प्यार किया था तुझसे वादा भी किया था। कैसा वादा? जिस दिन मैं इस हीरागढ़ का सम्राट बनूंगा, हाँ, तो तुम्हें वहां की महारानी बनाऊंगा। बनाओगे? लेकिन सिपाही, हाँ, लगता है अब सपना साकार नहीं होगा। नहीं होगा। इससे सिपाही, हाँ, अब हमें चलना है कहाँ? रामकली के पास। और रामकली से सारी बात बताना है। और रामकली मुझे राजा बनाने के लिए और महारानी बनने के लिए, हाँ, और कोई ना कोई तरकीब सोचेगी। तो आओ हम चलते हैं, हाँ, मुन्नी बाई के कोठे पे। आओ मेरी शान।